अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए नज़र डालते हैं तेलंगाना की हुकूमत पर। तेलंगाना की हुकूमत टीआरएस पार्टी रूलिंग पार्टी और टीआरएस पार्टी के मौजूदा सीएम केसीआर को तो हमेशा शायद झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी, क्योंकि मैं सबूत के साथ और पक्की बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग भी है इनकी झूठ की। इन्होंने वादा किया था कि टीआरएस गवर्नमेंट बनने के बाद 1 साल के अंदर ही मैं मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दूंगा। इस तरह का वादा किया, वादा कर इलेक्शन जीत गए। जीतने के बाद जाकर जो फार्म हाउस पे आराम करते हैं, तो आज तक भी वो आराम ही करते हैं, लेकिन कभी इस पे कार्रवाई नहीं की। आज तक मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन नहीं मिला। खैर, केसीआर साहब एक झूठ बोलकर फंस गए। उसके बाद शायद उन्हें झूठ बोलने कुछ शर्म आ रही होगी, इसलिए उन्होंने हमारे इज्जत माफ होम मिनिस्टर अली जनाब महमूद अली से ये अनाउंसमेंट करने लगाया कि तेलंगाना में एनआरसी CAA लागू नहीं होगा, जैसा कि कल हमने आपको एक न्यूज़ में बताई थी। खैर, अब होम मिनिस्टर साहब की बात पे यकीन करना चाहिए या यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोलने से तो कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि इससे पहले केसीआर साहब भी जो है 12% रिजर्वेशन के बारे में बोल दिए थे, बोलने के बाद कुछ नहीं कर पाए। अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, अब आपको लिख के देने की जरूरत है, तभी जाकर शायद आवाम आप पर यकीन करेगी, आप पर विश्वास करेगी। नाज़रीन, जैसा कि जब भी कोई पार्लियामेंट में बिल पास होता है, खास करके मुस्लिम कौम के खिलाफ कोई एक बिल पास होता है, तो केसीआर साहब के MPs गैर मौजूद रहते हैं पार्लियामेंट में। तो इसको आप क्या समझेंगे कि केसीआर साहब ने मुस्लिम को सपोर्ट की या केसीआर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी पार्टी को सपोर्ट की? क्या समझेंगे आप? ये फैसला आपके हाथ में है। वहीं पर अब जो एनआरसी और CAA के खिलाफ हमारे देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में एहतजाज चल रहा है, जिसकी विजुअल्स हमने आपको दिखाई, जिसकी वीडियोस हमने आपको दिखाई। गल्फ कंट्री से लेके ऑस्ट्रेलिया, UK, अमेरिका, मुख्तलिफ कंट्रियों में इसको लेकर एहतजाज किया जा रहा है। और खास कर दिल्ली में तो जो है पुलिस, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है, उनके अंडर में पुलिस है। बावजूद इसके 15 दिसंबर से आज तक लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। शाहीन बाग में हमारे खातून, हमारे बहनें बैठे हुए हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो उनको परमिशन किस तरह से मिला? वहीं पर वहां के लोग ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट को लेकर वहां के कोर्ट में केस भी डाला था कि आवाम को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, आवाम को दुश्वारी हो रही है, इस प्रोटेस्ट को यहां से खत्म किया जाए। वहीं पर हाई कोर्ट का एक जजमेंट देते हैं हमारे जज साहब, कहते हैं कि ये इनका जमहूरी हक है। अब ट्रैफिक का प्रॉब्लम है तो ये पुलिस का प्रॉब्लम है। पुलिस को चाहिए कि एरिया डिवाइड कर ट्रैफिक को जाने का रास्ता बनाए। बहरहाल कितनी अच्छी सलाहियत से वहां के जज साहब ने जवाब दिया। तो उसी तरह मेरा ये सवाल है हमारे तेलंगाना से, तेलंगाना की आवाम प्रोटेस्ट करना चाहती है, तो तेलंगाना की आवाम को परमिशन क्यों नहीं मिल रहा है? ये सवाल मेरा हमारे DGP महेंद्र रेड्डी साहब से, ये सवाल मेरा हमारे हैदराबाद CP अंजनी कुमार साहब से, ये सवाल मेरा जो है CM साहब से, एक सवाल मेरा होम मिनिस्टर से, और ये सवाल मेरा हैदराबाद के MP से भी। क्यों हमको परमिशन नहीं दिया जा रहा हैदराबाद में एहतजाज करने के लिए? ये कोई गैर कानूनी तो नहीं है, ये जमहूरी हक है आवाम का, बावजूद इसके आप परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो आम क्या समझे कि आप बीजेपी के साथ है या आप जो है बीजेपी के मुखालिफ है? बातों से कुछ होने वाला नहीं। अगर आपने किसी अपने मिनिस्टर से खिला दिया कि नहीं भाई हम तो इसके खिलाफ है, इससे कुछ होने वाला तो नहीं। शायद आपको लिख के देना पड़ेगा, तब जाकर आवाम TRS गवर्नमेंट पर भरोसा कर पाएगी। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, म्युनिसिपल इलेक्शन आने वाले हैं। म्युनिसिपल इलेक्शन डिस्ट्रिक्टों में चल भी रहे हैं और अब थोड़े दिन के बाद सिटी में भी म्युनिसिपल इलेक्शन होंगे। शायद आप वोट लेने के लिए इस तरह का बयान तो नहीं दे दिए, इस तरह का शक व शुबा आ रहा है आवाम के दिलों में। तो CM साहब को चाहिए कि आवाज़ उठाए और CM साहब को भी चाहिए कि लिख के दे कि हम NRC और CAA के खिलाफ है। बहरहाल तो ये थी आज की थोड़ी सी खुसूसी खबर जो हमने हमारी तेलंगाना की हुकूमत के लिए बनाई। तो बहरहाल आइए, हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।